अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल में कंपैक्शन कर्व किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। कंपैक्शन कर्व बेसिकली प्लॉट होती है बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी। एज यू नो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं लैब टेस्ट्स और फील्ड टेस्ट्स के, जिनकी मदद से हम मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। बट फॉर टुडेज पर्पस हम बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के हवाले से कि इन टेस्ट के रिजल्ट्स को और इनकी कैलकुलेशंस को यूज करते हुए विद द हेल्प ऑफ एक्सेल हम किस तरह कंपैक्शन कर्व प्लॉट कर सकते हैं और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे मोल्ड की स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं। हाइट ऑफ द मोल्ड, डाया ऑफ द मोल्ड, इनको यूज करते हुए हम वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड को भी डिटरमिन कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास सर्कुलर एरिया होता है मोल्ड का, तो हम पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर करके उसका एरिया निकालेंगे, देन हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद द हाइट टू गेट इट्स वॉल्यूम। ठीक है, मैंने दोनों यूनिट्स में स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे नोट डाउन कर ली हैं, हाइट, डाया एंड वॉल्यूम की। ठीक है, इंचेस में और सेंटीमीटर्स में। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया। नॉर्मली हम जब अगर यूज कर रहे हो यूनिट्स ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हम ये वाली स्पेसिफिकेशंस यूज कर रहे होंगे मोल्ड की, और अगर हम पाउंड्स पर क्यूबिक इंचेस की बात कर रहे होंगे तो फिर हम ये वाली स्पेसिफिकेशंस यूज कर रहे होंगे। नॉर्मली वी प्रेफर कि हम जो है ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वाली स्पेसिफिकेशंस को ही यूज करें, उन यूनिट्स को ही यूज करें। ठीक है, तो हम मोस्टली इस पर्पस के लिए, इस स्प्रेडशीट की पर्पस के लिए हम ये वाली यूनिट्स यूज कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, डेंसिटी कैलकुलेशन। डेंसिटी कैलकुलेशन एज यू नो कि हम हमारे पास स्टैंडर्ड या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में डिफरेंट ट्रायल्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग विद द स्मॉलर क्वांटिटीज या स्मॉलर वॉल्यूम्स या स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो हम सॉइल में मिक्स करते हैं उसका हम उसको फिर बाद में हम कंपैक्ट करते हैं। ठीक, और ग्रेजुअली हम वो अमाउंट ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर बढ़ाते जाते हैं अनटिल द पॉइंट कम्स जहाँ पे हमारे पास वेट ऑफ द कंपैक्टेड सॉइल वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दो ट्रायल्स करके उस टेस्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पे पैरामीटर्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास मैस ऑफ द मोल्ड है। ठीक है, मैस ऑफ कंपैक्टेड सॉइल, बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास 5 डिफरेंट ट्रायल्स हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर बेसिकली हमारे पास है मैस ऑफ द मोल्ड, जो कि इन ग्राम्स है। इसको हमने डिनोट किया है W1 से, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, थ्रू आउट ईच ट्रायल, बिकॉज ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो मोल्ड हैं, इस जो ऑपरेटर्स इसमें यूज होता है इस एक्सपेरिमेंट में, इस टेस्ट में। तो वो चूंकि इसका स्टैंडर्ड है, तो ये हमारे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैस ऑफ मोल्ड प्लस कंपैक्टेड सॉइल, कि जो सॉइल हमने डिफरेंट लेयर्स में, आइदर 3 लेयर्स आइदर 5 लेयर्स, ठीक है, कंपैक्शन एनर्जी कौन सी थी, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा मेथड जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कैलकुलेशन सेम रहेंगी, जस्ट वो डिपेंड कर रहा होगा कि आप मेथड कौन सा ऑप्ट कर रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जैसे कि डाया ऑफ द मोल्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, कंपैक्शन एनर्जी चेंज हो सकती है, लेयरिंग चेंज हो सकती है। तो वो आप जब डिटेल में इसको थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इन मेथड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैस ऑफ द मोल्ड प्लस कंपैक्टेड सॉइल, ये डिनोट किया है W2 से। ठीक है, तो ये देख लें कि हमारे पास डिफरेंट ट्रायल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज मौजूद हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 3050, और फिर ये क्या होती है, इट गोज अप टू 3450। ठीक है, और फिर ये क्या होती है, स्टार्ट डिक्रीजिंग, और ये 3392 एंड देन 3308 तक इन ग्राम्स। ठीक है, देन हम क्या कर लेते हैं, हम डिटरमिन करते हैं मैस ऑफ द कंपैक्टेड फाइल। अब मैस ऑफ द कंपैक्टेड फाइल बेसिकली इसको किस तरह मैंने मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैस ऑफ द कंपैक्टेड फाइल क्या है, इसको डिनोट किया है W3 से, एंड इट्स फार्मूला इज W2 माइनस W1। यानी कि W2 बेसिकली है मैस ऑफ द मोल्ड प्लस कंपैक्टेड फाइल। जब इसमें से हम एम्प्टी मोल्ड का वेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपैक्टेड फाइल जो हमने उस मोल्ड में फिल की थी उसका वेट आ जाएगा। तो राइटिंग इट हियर एज W2 माइनस W1, एंटर। तो ये हमारे पास 1610 ग्राम्स, और जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इन पांचों ट्रायल्स के कंपैक्टेड सॉइल का वेट आ जाएगा। नाउ द बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो हर ट्रायल के लिए जो कंपैक्टेड मैस होगा सॉइल का डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम, इट विल गिव अस द बल्क डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायल सॉइल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो मैस है डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस जो वॉल्यूम है इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ एक सेल में मेंशन है वॉल्यूम। तो जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो उसमें एक्सेल को कोई परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम इस क्या कर लेते हैं कि इस सेल को फिक्स कर लेते हैं, एंटर। तो
706। अब इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्क डेंसिटी आ जाएगी ईच ट्रायल के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला है बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब इस फार्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम ड्राई डेंसिटी को भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन प्रायर टू दैट हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें मॉइस्चर कंटेंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मॉइस्चर कंटेंट मैंने कि जैसे कि पहले आपको बताया था कि हम हर ट्रायल में क्या करते हैं कि वाटर की क्वांटिटी को हम वेरी कर रहे होते हैं, बेसिकली हम इंक्रीज कर रहे होते हैं फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर क्वांटिटी। ठीक है, तो जाहिर बात है कि जब हम वाटर की क्वांटिटी को, जब सॉइल हम पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जब हम सॉइल में मिक्स करेंगे वाटर को, तो वो क्वांटिटी हम जब वेरी करेंगे तो मॉइस्चर कंटेंट एट द एंड वो भी वेरी करेगा। तो हर ट्रायल में हम क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ट्रायल हम एक चंक ऑफ द सॉइल को उठाते हैं और हम उसको ओवन में रखते हैं और फिर उसका हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिन करते हैं आफ्टर 24 आवर्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, मॉइस्चर कंटेंट की भी कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पैरामीटर्स मौजूद हैं, मैस ऑफ द एम्प्टी कैन जो कि हमारे पास यूज हो रहा होगा, जिसमें हम सॉइल को प्लेस करते हैं ओवन में। ठीक है, जिसके जरिए, तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रायल्स के लिए डिफरेंट कैंस थे, ये उनका एम्प्टी वेट है। देन मैस ऑफ द कैन प्लस वेट सॉइल जो कि हम अचीव कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ ईच ट्रायल। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रायल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज आ गई। देन आफ्टर 24 आवर्स जब इनको हम ड्राई करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज अचीव होती हैं, ड्राई वैल्यूज। ठीक है, लेकिन इनमें अभी क्या है कि हमारे पास मैस ऑफ द कैन भी साथ इंक्लूडेड है। तो द नेक्स्ट थिंग इज मैस ऑफ द ड्राई सॉलिड्स की, जो हमारे पास वो सॉइल मैस है उसके अंदर ड्राई सॉलिड्स की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, कितना मैस उनका अवेलेबल है, तो उसको डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, W6 माइनस W4। W6 इज द मैस ऑफ द कैन प्लस ड्राई सॉइल, उसमें से हम क्या कर लेंगे, एम्प्टी कैन का जो है वेट वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ द ड्राई सॉलिड्स आ जाएंगे, दिस माइनस दिस। ओके, देन हम इसको जब ड्रैग करते हैं तो हमारे पास तमाम ट्रायल्स के लिए मैस ऑफ ड्राई सॉलिड्स आ जाएगा। अब मैस ऑफ वाटर कि उस पर्टिकुलर सॉइल मैस में वाटर का कितना मैस इंक्लूडेड था। ठीक है, तो उसके उसमें से हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू W5 माइनस W6, तो W5 माइनस W6 एंटर, और यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ वाटर आ जाएगा। अब मॉइस्चर कंटेंट ये हमारे पास बेसिकली होता है इन परसेंटेज। ठीक है, तो इसको हम किस तरह डिटर्मिन करेंगे, इसको डिटर्मिन करने का फॉर्मूला है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद 100। ठीक है, तो ये हमारे पास 8.31% आ जाएगा। इसको हम फर्दर ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा फॉर ईच ट्रायल। अब मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम ड्राई डेंसिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। इसके लिए मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि इसको हमने परसेंटेज में लेके आना है। ठीक है, तो ये हम इसको ओके करते हैं एंड देन हम इसको ड्रैग करते हैं, तो हमारे पास हर ट्रायल के लिए ड्राई डेंसिटी की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर ली हमने। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ा से ये कम कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए इसको रीड आउट करने में। ठीक, ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमने प्लॉट करना है कंपैक्शन कर्व को। हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, हम कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेलेक्ट डाटा। ठीक है, ऐड करेंगे, इसको रहने दें एक्स वैल्यूज बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास होता है मॉइस्चर कंटेंट, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यूज को, एंड देन वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास होती है ड्राई डेंसिटी, तो उसकी वैल्यूज को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सॉर्ट ऑफ कर्व आ जाएगी बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी। अब ये कर्व दिखने में थोड़ी सी प्लेजेंट नहीं लग रही, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें कि एक्सिस हमारा स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0, बट द मिनिमम वैल्यू इज अराउंड 1.6। ठीक है, तो हम अगर इसको स्टार्ट करें इस एक्सिस को 1.4 से, तो ये हमारे पास थोड़ा सा फिजिबल होगा, हमें थोड़ा सा प्लेजेंट लुक प्रोवाइड करेगा। ठीक है,
डबल क्लिक करते हैं इस एक्सेस के ऊपर, ठीक है, या फिर आप इस एक्सेस के ऊपर राइट क्लिक करके उसको फॉर्मेट में भी जा सकते हो, फॉर्मेट एक्सेस के ऑप्शन पे भी जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें मिनिमम वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0, लेकिन हम 0 से स्टार्ट नहीं करवाना चाह रहे, हम इसको 1.40 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम वैल्यूज पुट करके एंटर करेंगे तो आप ये देख लें कि हमारे पास अब इसकी वैल्यू कुछ, इसकी जो शेप है कुछ हमारे पास बेहतर निकल के आ रही है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज्यादा जो है ना फैला हुआ हो, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको भी डबल क्लिक करेंगे और 0 की बजाय हम इसको 5 और 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने इसको 6 से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड करना चाहें कि अगर हम एक्सेस टाइटल ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस एक्स्ट्रा, या इसको रिमूव करना चाहें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें मजीद फर्दर ऐड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पे क्लिक करते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सट्रीम आपके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको एक प्लस का साइन नजर आ रहा होगा। बेसिकली ये मेन्यू है, शॉर्टकट है चार्ट एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो जब हम इस पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हमें शो होंगे कि जो हमें अपने चार्ट में चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेस टाइटल्स जी हमें चाहिए, ठीक है। एक्सेस टाइटल में आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एरो शो हो रहा हो, ठीक है, ये मेन्यू शो हो रहा है कि आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल हमें दोनों चाहिए, ठीक है। चार्ट टाइटल आपको चाहिए नहीं चाहिए, फिलहाल हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइंस, अब ग्रिड लाइंस आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, और अगर आपको ग्रिड लाइंस चाहिए तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। अब ग्रिड लाइंस को आप फर्दर मॉडिफाई कर सकते हो, आप इस मेन्यू में जाएं, ठीक है, आप देखें कि आपने सिर्फ मेजर रखनी है, सिर्फ ठीक है, मेजर वर्टिकल भी रखनी है, मेजर हॉरिजॉन्टल भी रखनी है। अगर आप माइनर भी करना चाहते हैं, जैसे कि आपके ग्राफ के लुक होते हैं ग्राफ पेपर में जिस तरह होता है, ठीक है, तो आप वो लुक भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो, सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस तरह सिंपल। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक ग्राफ बन के आ गया, प्लॉट बन के आ गया। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं माइक्रो कंटेंट, और इसका यूनिट है परसेंटेज, जबकि हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्राई डेंसिटी, दैट इज इन ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस क्यूबिक को हम अगर सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो फॉन्ट्स में जाके हम इसको सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, तो दैट्स ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हम इसको बोल्ड कर सकते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें एक्सेस वैल्यूज और एक्सेस टाइटल के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और माइक्रो कंटेंट, ऑप्टिमम माइक्रो कंटेंट का ग्राफ निकल के सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, ओ एम सी MDD। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको जस्ट यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि हम इसमें से देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो वो बेसिकली हमारी क्या होगी, सॉरी, नॉट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम डेंसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डेंसिटी। तो ये हमारे पास क्या है, 1.890, ठीक है, और ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये मैक्सिमम डेंसिटी हमारे पास मौजूद है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू होगी बेसिकली वो हमारे पास होगी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू। तो ये 1.89, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास 12.675 जो परसेंट वाटर है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, OMC की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो इनको हम बोल्ड कर लेते हैं और ये हम फाइनल रिजल्ट्स में हम मेंशन कर सकते हैं। फर्दर आप इसको मजीद अगर मॉडिफाई करना चाहें, इसको मजीद इंप्रूव करना चाहें, तो वो आप इसमें खुद ट्रायल बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू, आई होप कि आपको कुछ इसमें वैल्यू एडिशन मिला हो। थैंक यू।